This is Miraza Software Engineers, and I hope you will be doing great and your life is fantastic. So, in these lectures, we are talking about Java variables. So, Java variable is very important in a Java. So, if you store any value in memory, then you will use a variable. आज की वीडियो में हम बात करते हैं जावा वेरिएबल के बारे में कि हम जावा के अंदर वेरिएबल हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल स्कोप क्या है और अगर हमारे पास वेरिएबल न होता तो फिर क्या होगा। तो हम जावा के अंदर डिटेल के साथ वेरिएबल के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि आप पहले से अंडरस्टैंड होंगे। तो वेरिएबल हमारे पास क्या है? वेरिएबल हमारे पास वो डेटा टाइप्स होता है जो वैल्यू स्टोर करता है। आपको मेमोरी में कोई वैल्यू स्टोर करना है तो इसके लिए आप वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज पहले हम जो इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर हम डेटा टाइप्स लगाएंगे, बाद में आइडेंटिफायर्स, तो आइडेंटिफायर को हम वेरिएबल कहते हैं और इसके बाद हम वैल्यू असाइन करते हैं। सो इन जावा वेरिएबल आर कंटेनर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। जावा में हमारे पास वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो हम इनके अंदर डेटा स्टोर करते हैं। वेरिएबल डिफाइन हाउ डेटा इज स्टोर्स। वेरिएबल ये बताता है कि हम डेटा कैसा स्टोर करें, हम कैसा एक्सेस करें या हम कैसा मैनिपुलेट करें। तो हमारे पास जावा के अंदर 3 टाइप्स की कंपोनेंट होता है, वेरिएबल कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। अगर आपको कोई वैल्यू असाइन करना है तो इसके लिए आपको डेटा टाइप्स लेना जरूरी है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिखा कि इंट, तो हमारे पास एक डेटा टाइप्स है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है हमारे पास वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम जो है ना वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम मुझे इस्तेमाल करना है। तो here you will see यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम लिया, हमारे पास वेरिएबल नेम है नम। लेट्स सपोज लिखाई जो है ना वो हमारे पास अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उसे अच्छा करूँ। यहाँ पे मैंने ये लिखा, यहाँ पे मैंने आपको पहली डेटा टाइप्स लिखा, पहली वेरिएबल नेम। जैसे आप मर्जी है, मतलब जो चाहते आप कि मैं दे दूँ वो आप दे सकते हैं। तो ये हमारे पास वेरिएबल है और इसके बाद आपको असाइन वैल्यू इज इक्वल टू लगाना है और फिर आपको वैल्यू असाइन करना है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है वैल्यू। तो इसी तरह हम जावा के अंदर वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। तो here you will see the practical example। यहाँ पे हमने ये कोड के बारे में आपको ऑलरेडी बताया था। यहाँ पे हमने इन डेटा टाइप्स लिया, फिर हमने वेरिएबल और ये हमने इसके लिए वैल्यू असाइन किया। ये हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये हमारे पास डबल वेरिएबल है। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर वेरिएबल। इसके लिए यहाँ पे मैं जावा कंपाइलर ओपन करूंगा। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कोड्स। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम जो है ना वो कट किया यहाँ से। यहाँ पे मैं फिर लिखूंगा कि पब्लिक क्लास, यहाँ पे मैंने मेन लगाया और इसके बाद यहाँ पे मैंने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और इनके अंदर आप स्ट्रिंग लगाना है। यहाँ पे आप स्ट्रिंग लगाना है और इसके बाद यहाँ पे आपको आर्ग्स। इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर वेरिएबल की। यहाँ पे मुझे इंट या हमारे पास क्या है इंटीजर वैल्यू, इंटीजर डेटा टाइप्स। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने इंट और यहाँ पे मैंने वैल्यू सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने ये दिया
और इसके बाद यहाँ पे दूसरी यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैंने दिस इज इंट वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने इंट वैल्यू दिया नेम, यहाँ पे वैल्यू में देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे फिर मैं स्ट्रिंग जो है ना वो इंतखाब करूंगा। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दिया, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिया, आप देखते ही। और इसके बाद यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर वेरिएबल। तो योर नेम इज, यहाँ पे आपकी नेम लिखना है, यहाँ पे आप डबल भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप डबल भी ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम नहीं दिया था, यहाँ पे मैंने num1 दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट करना है। So here I will write println and यहाँ पे मैं लिखूंगा कि the value of num is हमारे पास जो वैल्यू है num का वो हमारे पास कितना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा। I will run the program and you will see the response something like this। ये इसी तरह हम जो है ना जावा के अंदर वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। सो हेयर यहाँ पे लिखा एक डिक्लेरेशन हमारे पास किया गया। डिक्लेरेशन जो है ना, यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि हम वेरिएबल कैसा डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारे पास डेटा टाइप्स है और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिक्लेरेशन है। इनिशियलाइजेशन किए है, ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन है जो आप सारी वैल्यू देते हैं, मतलब डेटा टाइप्स है, इसके बाद वेरिएबल है और यहाँ पे आपको साइन वैल्यू किया, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशंस। तो ये हमारे पास है जावा के अंदर कि हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। वेरिएबल हमारे पास क्या है, सो हियर वी आर इनिशियलाइजिंग वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक फ्लोट, इंट एंड पार्सर। तो यहाँ पे आप फ्लोट भी ले सकते हैं, फिर यहाँ से आप इंट भी ले सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे आप चार भी ले सकते हैं। ये है हमारे पास क्या, ये हमारे पास वेरिएबल। यहाँ से मैंने ये कोड जो है ना वो यहाँ से मैंने कॉपी किया। अब देखते कि यहाँ पे मैंने ये कॉपी किया और इनकी इसके अंदर इसके नीचे मैंने पेस्ट किया। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्लोट वैल्यू है, फिर हमारे पास इंटीजर है, फिर हमारे पास स्टार है। तो here I will run the program and you will see something the response like this। ये हमारे पास है वेरिएबल। इसके बाद नेमिंग रूल ऑफ जावा वेरिएबल, ये जो टॉपिक बताने वाला हो इसका ध्यान से सुनो। वेरिएबल अपनी रूल होता है प्रोग्रामिंग में कि आपको लगाना है वेरिएबल नेम, आपको कैसा देना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है कि स्टार्ट विद अ लेटर्स, जो वेरिएबल आप चाहते हैं तो आपको पहली बात ये कि लेटर से स्टार्ट करना है। कोई सिंबल या हमने माइनस ट्रिप इससे स्टार्ट नहीं करना है। वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर, ए से जेड तक। तो इसके बाद हम यहाँ पे वर्ड नहीं दे सकते वैसे वेरिएबल नेम। और वेरिएबल नेम जो है ना वो हमारे पास केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे ये एच लिखा और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में ये लिखा, वो मैटर करता है। एक एज आपको देना है, या तो ये देना है या तो ये, मतलब केस सेंसिटिव है। इसके बाद यहाँ पे आपको लेटर लिखना है, डिजिट पहली नहीं लगाना है या कोई सिंबल नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको मीनिंगफुल नेम देना है ताकि आपके कोड अच्छा लगेगा।
ऐसा नहीं है कि आप गलत नेम देंगे तो वो नहीं लेते, ये भी लेते हैं, लेकिन अच्छा नेम जो है ना वो अच्छा लगेगा। इसके बाद आपको स्पेस नहीं देना है, स्पेस के अंदर आपको अंडरस्कोर देना है, या तो फॉलोइंग नेमिंग कन्वेंशन भी आप कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कैमल केस या वेरिएबल नेम। तो ये था आज की क्लास जो मैंने आपको वेरिएबल के बताया, वेरिएबल के बारे में बताया कि वेरिएबल हमारे पास क्या है और जावा के अंदर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल। So I hope you will be understands and we will see in next video.